चलिए तो आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मैथ का 1.2 एक्सरसाइज जो है उसका हल कराऊंगा बहुत ही बेहतर तरीका से। बाबू आपको इतनी अच्छी सी मैथ मिलेगी ना कि आपको लगेगा कि नहीं असली मैथ अब हम पढ़ रहे हैं, कहाँ भटके थे। तो आप लोग को एक एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीका से राकेश सर देने का काम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ आप लोगों को समझा देते हैं। इस मैथ में मान लीजिए हो गया एक्सरसाइज 1.2 1.2 यानी प्रश्न वाली 1.2। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आएगा आपका एक एचसीएफ आएगा और एक एलसीएम आएगा। वो दोनों में क्या अंतर है मेरे से देखिए। एचसीएफ क्या होता है ना कि इसमें कम घात को लिखा जाता है, कम घात का, और एलसीएम में लिखा जाता है अधिक घात के गुणनफल। ध्यान दीजिएगा और एग्जाम्पल भी दे देंगे आप लोगों को समझने के लिए। एचसीएफ में सबसे ये खतरनाक बात है ना कि इसमें उभयनिष्ठ को लिखा जाता है। उभयनिष्ठ ऐसी संख्या को लिखा जाता है जो क्या हो, उभयनिष्ठ, क्या होगा, उभयनिष्ठ हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर क्या है, और इसमें एलसीएम में क्या होता है कि अधिक घात का होता है। इसमें सबको लिखा जाता है, सबको, मतलब जो उभयनिष्ठ रहेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। तो आप खूब मजे से क्या कर लेंगे, आप इसमें अंतर समझ लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है। तो एचसीएफ में कम घात वाला को लिखा जाता है और उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और इसमें सबको लिखेंगे, ऑल, ऑल माने सबको लिखेंगे इसमें। तो ये बात आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 4 और 12 का एचसीएफ निकालना है, 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो करेंगे क्या कि 4 को तोड़ देंगे, 2 दूनी के 4, 12 को तोड़ देंगे बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 आएगा, यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या कर लेंगे, इसमें चलेंगे हम लोग, इसमें चलेंगे। तो इसमें जब चलेंगे तो देख लीजिए आप बढ़िया से अच्छा ढंग से समझ लीजिएगा। इस तरह बॉर्डर बना देते हैं, अच्छा रहेगा। इधर का 4 को तोड़िएगा, 2 दूनी के 4, 2 के पावर 2, और 12 को तोड़िएगा 2 गुणे 3 के पावर 1, मतलब यही बात आ जाएगा 12 को तोड़ेंगे तो। ठीक, अब देख लीजिए क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में कम घात वाला को लिखना है। तो आप देखिए क्या 2 में घात कितना है, 2 है, तो इसमें कम कोई नहीं है, कोई नहीं है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। तो ये एचसीएफ हो गया। अब एल, और इसमें उभयनिष्ठ लिखेंगे तो 2 ही उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, केयर कीजिएगा, 3 इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। एलसीएम वाला में ससुरा क्या करेंगे कि जो 2 मिल रहा है इसको तो लिखवे करेंगे, और जो नहीं मिल रहा है इसको भी लिख देंगे। तो हो गया 2 दूनी के 4 गुणे 3, तो हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, और इसमें 2 दूनी के 4। तो ई हो गया एचसीएफ, ई हो गया एलसीएम। तो आप एचसीएफ और एलसीएम में सबसे आसान अंतर आज समझ गए। क्या अंतर है मेरे बाबू, मेरे शेर? तो पहला अंतर है कि एचसीएफ में कम घात वाला को लिखा जाता है और एलसीएम में अधिक घात वाला को लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर अंतर हो गया। दूसरा, एचसीएफ में उभयनिष्ठ यानी कॉमन वाला को लिखा जाता है। एचसीएफ में किसको लिखा जाता है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन वाला को लिखा जाता है। और एलसीएम में किसको लिखा जाता है, सबको लिखा जाता है। जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अंतर समझ में आएगा, तो कभी नहीं भूल पाओगे। इसके बाद आप लोग का एक वीवीआई बात बता देते हैं बाबू कि एचसीएफ गुण एलसीएम किसके बराबर होता है। एक नंबर बता ले जाओगी जबरदस्त तरीका से एकदम।
तो देखिए ये ACF गुणे एलसीएम जो होता है यह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर, याद कर लेना मेरे से। प्रश्न आपके 1 नंबर बता ले जाओगे जबरदस्त तरीका से। प्रश्न आता है पेपर में कि ACF और LCM किन ही संख्याओं पर लागू होता है, तो आप याद करना किन ही 2 संख्याओं A और B पर लागू होता है। पक्का 1 नंबर आपका हो जाएगा। याद कर लेना है कि ACF गुणे LCM जो है कितने संख्याओं के लिए लागू होता है, तो 2 संख्या के लिए। कितनी संख्या के लिए लागू होता है, तो ये 2 संख्या के लिए लागू होता है। कौन 2 संख्या, तो A और B। इसी को जब आगे बढ़ाइएगा तो ACF बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे B बाटा में LCM, क्योंकि LCM गुणा में तो भागा में, या LCM बराबर क्या होगा, A गुणे B बाटा में ACF। अगर LCM निकालना है तो ACF को भागा में लेके चले जाएंगे। तो ये भी 2 फार्मूला आप दिलों और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी हाँ, तो आप लोग का आ गया प्रश्नवाली कितना, 1.2 का पहला क्वेश्चन अब हम लोग बनाने जाएंगे। खूब मजे से एक एक चीजें समझ। देखिए इस प्रश्न में आपको कह क्या रहा है मेरे सिर, इसमें बोल रहा है, देखिए किसी प्रकार का इसमें अगर चमक भी थोड़ा सा आ रहा है ना, तो इससे कोई डिस्टर्ब नहीं है। आप बहाना मत बनाना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके चमक आने से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को आप ऐसे तोड़ देंगे, 70 फिर 35 फिर 5 7 35, 7 ले एक बार में कटेगा, तो ये 140 का आ गया का अभाज्य गुणनखंड आ गया। जिससे 2 कगो आ गया 2 गो, 5 कगो है तो एगो, 7 कगो है तो एगो। तो इस तरह इसी प्रकार से ये देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, कटा देंगे 78 आ जाएगा, फिर 39, फिर 3 से कटा देंगे 13, फिर 13 से कटा देंगे तो कितना आ गया, 2 गो, 3 कगो आ गया एगो, 13 कगो आ गया 1, तो इतना हो जाए। इसी प्रकार से इसको आप तोड़ कर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, खूब मजे से बना सकते हैं। तो बताइए कि क्या आपको गुणनखंड समझ में नहीं आया। आपको बहुत प्यार से 2 7 14, फिर 2 35 दूनी 70, 5 7 35, 7 इस तरह 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 ले कटाएंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटा देंगे और उसी चीज को हम लोग गुणा में लिख देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छा, एक बहुत बढ़िया आपका टॉपिक हम बताए हैं समझा कर। देखिए तो इसके बाद बाबू आपका क्वेश्चन आ गया चौथा, इतना है 5 ले कटा देंगे एक बार में, 5 ले कटा देंगे, 7 ले कटाएंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 30 होगा तो 7 के 28, फिर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 7 या 21, फिर कितना से कटा देंगे इसको हम लोग 11 से एक बार में, और 11 या 33, फिर इसको 13 से कटा देंगे एक बार में। यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि 5005 बराबर कितना आ गया बाबू, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, सब सिंगल सिंगल है तो पावर आप 1 दे दीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 7429। बहुत अच्छा, और समझो कि ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि समझ लो कि दिमाग खराब कर देगा बच्चों को। क्या होगा कि आपको दिमाग में लगेगा कोई इसी को नज़दीक क्या चीज़ें दिखाई देता है, मतलब कि जो चीज़ें नज़दीक आराम से दिख लेंगे, दूर होगा दिखाई नहीं देगा। ये ससुरा क्या है कि बहुत लंबा, बहुत फेंकता है। इसको बनाने के लिए देखिएगा बड़ा ये डेंजरस सवाल है। एक ही बार इसको 17 से कटाते हैं ना, एक ही बार 17 से कटा देंगे तो 17 मतलब 17 चौके 68 हो जाएगा, फिर 62, 17 त्या 51, 17 7 19, फिर इसको 19 ले कटा देंगे, 19 दूनी 38, 19 त्या 57, फिर इसको 23 ले कटा देंगे तो बड़ा इसका ससुरारी दूर है, समझ लीजिए बहुत लंबा बनता है। खूब मज़े से आप इसको बना सकते हो बाबू, लेकिन ध्यान देना ये एक ही बार 17 से कटेगा तो आ गया 1729 बराबर आप लिख सकते हैं कि 17 गुणे 19 गुणे 23, और बढ़िया से इसको क्या दे सकते हैं, आंसर आप इसका लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न आ गया बाबू, अगला प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है मेरे सिर। इसमें कह रहा है ACF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए और फिर उसको जांच कीजिए। जांच का मतलब है
ACF गुणे LCM बराबर A गुणे B आपको लाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूब मजे से बना लेंगे प्यार से। देखते इस सूत्र दिया क्या है जी, ये दिया है 26, तो 26 को हम लोग तोड़ देंगे। जानते हैं 13 दूनी होता है 26, 91 दिया, 91 को तोड़ लेंगे हम लोग, 63 91। अब क्या कर लेंगे, इसका हम लोग ACF निकालेंगे। ACF में जानते करते हो शकुनी के काम करता है, वो दोनों घर में आग लगा देगा, दोनों ओर मिलता है। तो दोनों ओर जो मिलेगा तो इसके लिए क्या हम लोग लिख लेंगे, इसमें 13 मिल रहा है दोनों ओर, तो ACF का मान हो जाएगा 13। ACF का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा बाबू। जबरदस्त तरीका से आपको साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों में मिल रहा है। अब देखिए LCM, तो LCM का मान कितना होगा, जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे 13 और 7 को भी लिख लेंगे, मतलब कि 2 को भी लिखेंगे, इसमें 7 को भी लिखेंगे और इसमें 13 को भी लिखेंगे। जो मिल रहा उसको और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। ससुरा बहुत LCM बड़ा है, सबको लेकर चलता है, और ACF केवल उसी को लेकर चलता है जो दोनों ओर एकदम बत्ती आता हो, उसको लेकर चलता है। तो ACF क्या है ना कि बहुत झगड़ा करा देगा क्योंकि दोनों ओर आग लगा देता है। LCM एकदम मतलब सामाजिक आदमी है, सबको लेकर चलेगा भाई। तो आप गुणा कर दो, 7 7 दूनी 14, 14 लेकर दो, 14 तिया 42 के 2, 14 4 18, 182 आ जाएगा। तो ये आ गया LCM, ये आ गया बाबू ACF। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए। जांच का मतलब हुआ चूंकि आपको ACF गुणे LCM बराबर A गुणे B का जांच करना पड़ेगा। तो इसकी जांच में ACF कितना आया है, तो 13 आया है। LCM कितना आया है, तो आया है 182, और A कितना है तो 26, और B कितना है तो 91, क्योंकि इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B मान लेंगे, तो A B का मान हो गया। अब दोनों ओर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे 13 से 182 में तो आ जाएगा 2366, और इधरों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। तो यहाँ पर जांच हो गई, यानी प्रूव हो गया कि ये बात क्या है, बराबर है। तो खूब मजे से आप इसको क्या कर लेंगे, ध्यान स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे शेर। आप किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। देखिए 26 है तो 26 को तोड़ देंगे, 2 ले 13, 13 दूनी 26, 91 है तो 13 7 91, दोनों में जो मिलेगा बचवा ना, जीवन दोनों में मिली ओकरा कहल जाला ACF। आ LCM का मतलब जो है 2 7 नहीं मिला तो ओकर सबको लिखना है, बताए थे। और जो मिल रहा है कम घात वाला उसको भी लिखना है, सबको गुणा कर देना है, तो ये आंसर हो गया। अब इसी को जांच कर दे रहा है ना, ACF का मान 13, LCM का 182, A इसको मान लेंगे, इसको B गुणा कर लेंगे, दोनों ओर बराबर आ गया, तो ये जांच हो गया कि ये बराबर है। क्लियर। इसके बाद में हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलिए बाबू। इसके बाद में क्या कर लेंगे, इसको देखिए सवाल नंबर आ गया दूसरा। इसमें देखिए दिया है 510 और दिया है 92, इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे बाबू B। क्लियर, एकदम जबरदस्त तरीका से समझ लीजिए। अब इसमें 510 को तोड़ देंगे तो देखिए तोड़ोगे तो इतना आएगा। कैसे तोड़ना है भाई, हथौड़ी से नहीं तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है। आप इसको 2 से कटाइए, फिर इसको 2 से कटा दीजिए, 3 से कटाइए, 5 से कटाइए, 17 से ऐसे कटाना है आपको। तो इसमें 2 1 आ गया, 3 गो एगो है, 5 1 है, 17 अकेले है, तो सबका पावर भी दे सकते हो। इसी तरह 92 के तोड़ोगे तो इतना आएगा, 2 के पावर 2, 23 के पावर 1। अब आ गया ACF। तो आप लोगों को हम बताए थे ACF किसको कहते हैं, कम घात वाला और मिलना चाहिए, शकुनी का काम करना चाहिए। तो इसमें देखिए मिल का रहा 3 नहीं मिल रहा, 5 17 23 नहीं, इसमें मिल कौन रहा 2, मिल कौन रहा, ध्यान से समझ लीजिए बाबू। इसमें मिल क्या रहा, इसमें मिल रहा 2 मिल रहा, लेकिन 2 में घात सबसे कम वाला लेना है ACF। तो कम वाला घात कौन है देख लीजिए, मेरा लेकिन कम वाला 2 है, 2 के पावर 1, तो ACF आ गया 2, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत। अब LCM निकालेंगे। LCM में अधिक घात वाला 1 और 2 में कौन ले आएगा, 2 के पावर 2, क्योंकि अधिक घात है। फिर जो नहीं मिल रहा टोटल को लिख देंगे, जितना नहीं मिल रहा। अब बाकी 2 दूनी के 4, बाकी को लिख कर गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा।
इसके बाद इसकी जांच बैठा देंगे, एसीएफ गुणे एलसीएम ए गुणे बी। ये एसीएफ का मान कितना है देख लीजिए 2, एलसीएम का मान कितना आते 23,460, तो ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ए का मान हो गया, ये बी का मान, क्योंकि ए बी बता दिया है, दोनों ओर गुणा कर देंगे बराबर, आगे अगर मतलब क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, उसको भी मजे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एसीएफ, एसीएफ और ज्ञात करना है एलसीएम। तो 12 को तोड़ दीजिएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 लिखिएगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1। चलिए अब 15 को तोड़ दीजिए, लिखिए 3 5 15, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, क्योंकि अकेले अकेले हैं। 21 को तोड़ दीजिए, 3 7 21, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब बताइए इसका एसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। एसीएफ उसी को कहते हैं जो सब में मिलता है। तो देखिए क्या मिल रहा है सब में, यानी 3 के पावर 1 इसका क्या हो गया एसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, जो नहीं मिल रहा है ससुरा उसको भी लिखेंगे, 2 के पावर 2 है तो इसको भी लिखेंगे, जो मिला था सब में उसको भी लिखेंगे। अब 5 नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है इसको भी लिख देंगे। तो 2 दूनी के 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 के 20, 7 के 21, 21 दूनी 42, यानी आगे 4 से कितना 20। तो आप लोग देख लीजिए, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एसीएफ। फिर से मेरे बाबू समझ लीजिए, बहुत प्यार से समझ लीजिए मेरे दिल का टुकड़ा, बहुत ही जबरदस्त तरीका से मेरे लाडले। 12 को तोड़ देंगे, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 2 के पावर 2 आ जाएगा, 3 के पावर 1। फिर आप 15 को तोड़ देंगे, 3 5 15, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। 21 को तोड़ देंगे, 3 7 21, 3 के पावर 1 7। सब में जो मिलेगा, जो ससुरा सब में मिलेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं एसीएफ। और जो सब में मिलेगा उसको भी तो लिखबे करेंगे, देख लो उसको भी न्योता पुराएंगे, और जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिखेंगे। इसमें सबको लिखते हैं, लिख कर गुणा कर देंगे। तो कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, इसके बाद में क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए तीसरा का दूसरा। इसमें भी आपको एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है, खूब मजे से बना सकते हो। 17 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 17 गुणे 1, 23 को तोड़िएगा आ जाएगा 23 गुणे 1, 29 को तोड़िएगा 29 गुणे 1, तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए एसीएफ किसको कहते हैं भाई, एसीएफ जो सब में मिलता है, दिलों और दिमाग में बैठा लीजिए, जो सब में मिलता है ना उसको क्या कहते हैं, तो एसीएफ कहते हैं, जो सब में मिलता है। तो एसीएफ कितना आ गया, तो 1। अब एलसीएम, एलसीएम भाई जो सब में मिल रहा है वो तो लिखेबे करेगा, लेकिन जो नहीं मिल रहा उस सब भी लिखा जाएगा, उस सब भी। और इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 11,339 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 11,339। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका बन गया। एसीएफ और एलसीएम दोनों का क्या हो गया, निकल गया।